में उदयपुर नगर निगम राजस्व जमा नहीं करने पर हुई कार्रवाई। वाटिका और भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी की संपत्ति सीज। करीब 40.64 लाख का टैक्स बकाया है। उदयपुर नगर निगम ने 7 और दुकानों को सीज किया है। टैक्स नहीं भरने की वजह से ये कार्रवाई जो है हुई है। तो आपको बता दें, उदयपुर में राजस्व कर नहीं जमा करने के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने एक वाटिका और भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी की संपत्तियों को सीज कर दिया है। विभाग ने कार्रवाई के तहत 7 और दुकानों को सीज कर दिया है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दोनों ऑफिस पर करीब 40.64 लाख का टैक्स बकाया था, जिसके संदर्भ में कंपनियों को विभाग द्वारा नोटिस भी भेज दिया गया था, लेकिन टैक्स नहीं भरने पर गुरुवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुनः आपको बता दें, एक्शन में उदयपुर नगर निगम राजस्व जमा नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है। वाटिका और भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी की संपत्ति सीज की गई है। करीब 40.64 लाख का टैक्स बकाया था। उदयपुर नगर निगम ने 7 और दुकानों को सीज किया है और इसी के साथ हम आपको बता दें, टैक्स नहीं भरने की वजह से यह कार्रवाई हुई है। उदयपुर में राजस्व कर नहीं जमा करने के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है, एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने एक वाटिका और भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी की संपत्तियों को सीज कर दिया। विभाग ने कार्रवाई के तहत 7 और दुकानों को सीज किया। आपको बता देना चाहेंगे कि दोनों ऑफिस पर करीब 40.64 यानी आप 41 लाख समझ दीजिए, 41 लाख का टैक्स बकाया था। इसके संदर्भ में कंपनियों को विभाग द्वारा नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन टैक्स नहीं भरने पर गुरुवार को इस कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया। बड़ी बात यहां पर यह सामने आई है कि बकाया था करीबन 40.64 लाख का टैक्स, यानी आप समझ लीजिए 41 लाख का टैक्स, जिसके संदर्भ में कंपनियों को विभाग द्वारा नोटिस भी भेजा गया था कि आप अगर टैक्स का भुगतान नहीं किए तो आप टैक्स भर दीजिए। लेकिन टैक्स नहीं भरने पर अंततोगत्वा गुरुवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो उदयपुर में राजस्व कर नहीं जमा करने के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने एक वाटिका और भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी की संपत्तियों को सीज कर दिया। विभाग ने कार्रवाई के तहत 7 और दुकानों को सीज किया और दोनों ऑफिस पर करीब हम आपको बता दें 41 लाख का टैक्स बकाया था, यानी 40.64, जिसके संदर्भ में कंपनियों को विभाग द्वारा नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन टैक्स नहीं भरने पर गुरुवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संजय व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। संजय, एक बात बताइए कि करीब 41 लाख ही कहें, 40.64 ये बकाया था टैक्स, जिसके संदर्भ में कंपनियों को विभाग द्वारा पहले भी नोटिस दिया गया था। जब नोटिस दिया गया था संजय जी, तो फिर आखिर क्यों इन कंपनियों ने ऐसा रुख अपनाया कि उसका कोई जवाब नहीं दिया? बिल्कुल, मैं बता दूं कि 2007 से इन लोगों पर टैक्स बाकी था और ये लगातार इनको विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और विभाग द्वारा लगातार इनको पत्राचार के कहा जा रहा था कि टैक्स जमा कराइए, लेकिन ये बार बार उसको आनाकानी कर रहे थे। इसी के चलते कल गुरुवार को नगर निगम के राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और दोनों भगवती ट्रांसपोर्ट की 7 दुकानें और भगवती ट्रांसपोर्ट के ऑफिस को सीज किया। वहीं एक वाटिका है जो तेली समाज की थी, उसी को भी सीज किया। काफी समय से इनको लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी ये पैसा जमा नहीं करवा रहे थे, तो अंततः ये कार्रवाई की गई। और मैं आपको बता दूं आदित्य कि आज अल सवेरे 2 और कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर मेहता चैम्बर्स की 22 दुकानों को और एक जगह अर्पित लोढ़ा है कंपनी, उसके वहां पर भी दुकानों को सीज किया गया है। दुकानों को सीज किया गया और ये कार्रवाई और चल सकती है क्या? ऐसे और दुकानों को चयनित किया गया है, अगर वो टैक्स नहीं पे करेंगे तो सीज कर लिया जाएगा? बिल्कुल, ये अल सवेरे आज की ही घटना है, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो 22 ऑफिस है मेहता चैम्बर्स के, वहां पर भी उसको सीज किया गया है और एक जो अर्पित लोढ़ा नाम की कंपनी है, वहां पर भी एक पूरा ऑफिस को सीज किया गया है। तो लगातार नगर निगम राजस्व को लेकर कार्रवाई कर रहा है। राजस्व कर नहीं जमा करवाने वालों को की दुकानों को सीज किया जा रहा है। चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।